बात है मई 1889 की। एक 10 साल का बच्चा एग्जाम में फेल होने के डर की वजह से अपनी किताबों को बिस्तर पर लगाकर उन पर सो गया। आपको हैरानी होगी जानकर, एग्जाम खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आया तो उस बच्चे ने एग्जाम में टॉप किया था। इसके बाद उसने जितने भी एग्जाम दिए, हर स्कूल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में उसने टॉप ही किया। उसने मेडिसिन की किताबें पढ़ना शुरू कर दी और उन लाइलाज बीमारियों का इलाज भी करना शुरू कर दिया जिन्हें डॉक्टर्स ने ठीक होने के लिए मना कर दिया था, अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं था, इसके बाद उसने लोगों का भविष्य बताना शुरू किया जो कि सच होने लगा। फिर उसने हम सबका भविष्य बताया, यानी दुनिया का भविष्य बताया। तो अब आप भी जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे होंगे कि आखिर हमारा भविष्य क्या है। अब इस व्यक्ति के बारे में मैं आगे कुछ और बताऊं, इससे पहले ये जान लो कि इस व्यक्ति में आई हुई ये सभी शक्तियां, इसके तार सीधे भारत के एक विज्ञान से जुड़े हैं। शायद इस व्यक्ति के बारे में आपने पहले कहीं सुना या पढ़ा हो। इस व्यक्ति का नाम है एडगर केसी। ये एक ऐसा रहस्यमय इंसान था जिसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि इस आदमी ने नींद में वो काम कर दिए थे जो होशो हवास में एक जागे हुए इंसानों के लिए भी संभव नहीं थे। एडगर के 6 भाई बहन थे। ये किसान परिवार से था। एडगर केसी बचपन से ही भूत देखने की बातें किया करता था। इस डर से दूर करने के लिए उसके माता पिता ने उसे बाइबल दी, जिसे वो जंगल में एक पेड़ के नीचे खेत के पास बैठे हुए पढ़ रहा था। तभी सफेद कपड़ों में एक महिला उसके पास आती है और एडगर केसी से पूछती है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, आखिर तुम क्या चाहते हो। केसी कहता है कि मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ। इसके बाद वो महिला कहती है कि तुम जरूर मदद करोगे। अगले दिन केसी के स्कूल टीचर उसके फादर से शिकायत करते हैं कि आपका लड़का क्लास में बैठकर सपने देखता है, साथ ही अजीब अजीब बातें करता है, इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अब केसी के फादर केसी से नाराज हो गए और उन्हें पकड़कर अपने पास बिठा लिया और उसका स्पेलिंग टेस्ट लेना शुरू कर दिया, जिसमें वो फेल हो गए। जिसके बाद उनके पिता ने उनकी जोर से डांट फटकार लगाई और फिर केसी उदास होकर अपनी माँ के पास चले गए। फिर केसी की माँ ने उसे खाना खिलाकर सुला दिया। अब सपने में वही महिला जो उसे जंगल में मिली थी, वो आकर ये कहती है कि तुम सारी किताबों को अपने बिस्तर पर लगाओ और उनके ऊपर सो जाओ। वो बच्चा बिल्कुल ऐसा ही करता है। आपको हैरानी होगी जानकर, उसे सब कुछ याद हो गया, जो भी कुछ उन किताबों में लिखा हुआ था। अगले हफ्ते एग्जाम होने थे। एग्जाम हुआ और फिर रिजल्ट आया। उस बच्चे ने एग्जाम में टॉप कर दिया। क्लास ही नहीं, पूरे स्कूल में टॉप कर दिया। स्कूल में और बच्चों ने उससे पूछा कि ये तुमने कैसे किया, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, तुम्हारे अंदर इतनी इंटेलिजेंस कैसे आ गई, ये हमें भी बताओ। उसने बिल्कुल वैसा ही कहा कि किताबें बिस्तर पे लगाओ और उनके ऊपर सो जाओ। उसके दोस्तों ने कहा कि ये तो पागल हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है, ये हमें जानबूझकर सच नहीं बता रहा। अब देखो, केसी पढ़ाई में तो बहुत उन्नत हो गया था। अब समय आता है इनके चिकित्सक बनने का, यानी डॉक्टर, जिसमें केसी सबसे पहले अपना ही इलाज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये अपना किस चीज का इलाज करेंगे। सब कुछ तो ठीक है, दिमाग अच्छे से काम कर रहा है। तो आगे सुनो। तो इनके स्कूल में होते हैं स्कूल बॉल गेम। अब गलती से खेल खेल में इनकी टेल बोन पर चोट लग जाती है, जिसकी वजह से इनकी चाल टेढ़ी हो जाती है। अब ये ठीक से चल नहीं पाते थे। अब एक दिन इनके सपने में इन्हें यह पता लगता है कि इनके शरीर में मिस अलाइनमेंट हो गया है, जिसकी वजह से ये सीधे नहीं चल पा रहे। तो इन्हें सपने में एक औषधि बनाने का आइडिया मिलता है। अगले दिन ये अपने घर वालों से कहते हैं कि ये चीजें तैयार कर लो और मेरे इसका लेप लगाकर पट्टी बांध दो। घर वालों को लगता है कि इसका दिमाग चल गया है, पर क्या करते। उसने जो जो अपने घर वालों से कहा उन्होंने वो किया। ये सब करने के बाद वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। हालांकि केसी की एक घटना के बारे में ओशो ने भी जिक्र किया था। जब शायद ये लगभग कोमा की स्थिति में थे, तब ऐसा ही इनके सपने में कुछ आया था और उस दवाई का जुगाड़ करके वो ठीक हो गए थे। केसी इस तरह के प्रयोग करते करते इस हद तक ज्ञान प्राप्त कर चुके थे कि वो लोगों के ऊपर हिप्नोसिस के प्रयोग करते थे और उन्हें ठीक कर देते थे। बीमारी चाहे कैसी भी हो, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, इनके पास व्यक्ति ठीक हो जाता था। इनकी इस अद्भुत शक्ति के गवाह बहुत सारे थे। तो ये खबर आग की तरह फैलने लगी। लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने केसी के पास आने लगे। ऐसे भी बहुत सारे मरीज आने लगे जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया था, उनकी बीमारी को लाइलाज बता दिया था। ऐसा ही एक किस्सा है, एक 5 साल की बच्ची जिसके दिमाग में चोट लगी थी, जिसके पास जीने के लिए मात्र कुछ ही दिन का समय बचा था। उस बच्ची के माता पिता उसे एडगर केसी के पास ले आते हैं। फिर एडगर केसी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और वो कहते हैं कि चोट इसके दिमाग पर नहीं, बल्कि इसकी रीढ़ की हड्डी में है।
और अगर इसकी रीढ़ की हड्डी को दोबारा से एडजस्ट किया जाए तो ये ठीक हो जाएगी। उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में वो 5 साल की बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। इसके बाद तो उनके पास लोगों की भीड़ आने लगी, दूर दूर से चिट्ठियां आने लगी। वो बिल्कुल मुफ्त में इलाज करते थे। अगर कोई अपनी मर्जी से उन्हें कुछ दे जाए तो ठीक, ना दे जाए तो भी चलेगा। ये तो उनकी शक्तियों की शुरुआत थी। उन्होंने कुछ और भी बड़ा किया। इसके बाद उन्होंने लोगों का भविष्य बताना शुरू कर दिया, जो सच भी होने लगा, जिसमें से कुछ बहुत ही डरावना भी है। अमेरिका में 1929 के स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से पहले ही केसी ने अपने दोस्तों से कहा था कि मार्केट क्रैश होने वाला है, अपने पैसे निकाल लो। और कुछ दिन बाद ऐसा ही हुआ। 1934 में केसी ने यह भी बताया कि जर्मनी में एक हिटलर नाम के तानाशाह का उदय होगा। और आज हम हिटलर के बारे में सब जानते हैं कि क्या हुआ था। केसी ने यह भी बताया था किस साल किस समय हिटलर को पावर से हटाया जाएगा। यहां तक कि केसी ने यह भी बता दिया था कि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब कूदेगा। केसी ने जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु के बारे में भी पहले ही बता दिया था। केसी ने यह भी बताया कि 1968 में एटलांटिस नाम की जगह समुद्र के नीचे मिलेगी। अब 30 साल बाद जहां केसी ने बताया था वहां एक जगह तो मिली जिसे कुछ लोग एटलांटिस मानते हैं और कुछ नहीं भी मानते। केसी ने यह भी बताया कि एटलांटिस लगभग यूरोप के साइज का एक एंशिएंट सिविलाइजेशन था, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही एडवांस था। और एक बहुत बड़ी प्रलय के कारण वो समुद्र के नीचे डूब गया। एडगर केसी ने यह भी बताया था कि अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति एक ब्लैक पर्सन होगा। और फिर बराक ओबामा अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति थे। 1 जनवरी 1945 को केसी ने यह बताया कि अगले 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब एडगर केसी के द्वारा बताई गई ये तो वो भविष्यवाणी थी जिनसे लोगों को फर्क तो पड़ता था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कि पूरी की पूरी मानवता पर कोई खतरा आ जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां भी की थी जो आपके होश उड़ा देगी। तो सुनिए, केसी ने यह बताया कि मानव सभ्यता का अंत नजदीक है और पूरी दुनिया में देशों के बॉर्डर दोबारा सेट होंगे, क्योंकि कॉन्टिनेंट शिफ्ट होंगे। धरती के टुकड़े टूट टूट कर पुराना स्थान छोड़कर नए स्थान की तरफ शिफ्ट होंगे। और आज ऐसा कुछ आप न्यूज में सुन भी रहे होंगे, जैसे कि अफ्रीका टूटने वाला है, भारत की जमीन टूटने वाली है। आप यूट्यूब या गूगल करके देखना, ये आजकल न्यूज में ट्रेंड भी कर रहा है। तो जो वैज्ञानिक आज कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी भविष्यवाणी केसी ने पहले ही कर दी थी। 1936 में एडगर केसी ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पूरी दुनिया धरती के पोल शिफ्ट होते हुए देखेगी, जो 16 से 20 डिग्री के बीच में होगा। अब ये शायद आपको सुनने में अजीब ना लगे, पर दिमाग में सवाल आना संभव है कि आखिर पोल शिफ्ट हो ही क्यों रहा है। तो उसके पीछे हैं 2 ज्वालामुखी, इटली का माउंट एटना और माउंट प्ले। जब ये दोनों ज्वालामुखी एक साथ फटेंगे तो धरती का पोल शिफ्ट होगा, जिसमें कि माउंट एटना ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी माउंट प्ले में कोई हलचल नहीं देखी जा रही। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर पोल शिफ्ट हो भी गए तो इससे धरती पर कितना फर्क पड़ेगा। तो जान लो, अफ्रीका 3 हिस्सों में टूट जाएगा और इजिप्ट का कायरो शहर पूरा डूब जाएगा। एशिया में भी बहुत भयंकर बदलाव होंगे, जिनका प्रभाव हमारे देश पर भी पड़ेगा, जिसमें कि जापान तो लगभग पूरा डूब जाएगा। कुछ ही हिस्सा जापान का पानी के ऊपर बचेगा। ताइवान पूरा खत्म हो जाएगा। इन सब के चलते एक प्रॉब्लम और चल रही है। आज दुनिया भर में जंग का खतरा बराबर बना हुआ है। भारत में क्या होगा? हमारे देश का जो बीच वाला हिस्सा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यानी ये जो भारत का मिडिल पार्ट है, ये एक दूसरे के अंदर घुस जाएगा। हमारी ज्यादातर जनसंख्या को हिमालय की तरफ जाना होगा। एंटार्क्टिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी। ऑस्ट्रेलिया लगभग अपनी 25% जमीन को पानी के भीतर खो देगा और न्यूजीलैंड ये उभर कर ऊपर आ जाएगा। अब बात करते हैं यूरोपियंस की। इनका खेल तो खत्म। ज्यादातर यूरोपियन देश पानी के नीचे समा जाएंगे। ब्रिटेन का भी काम तमाम हो जाएगा। अब जो रशिया है, इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, लेकिन ये यूरोप से अलग हो जाएगा। इसके बाद कनाडा और अमेरिका भी टूटेगा और इनकी मेनलैंड सिटीज अलग अलग आइलैंड में परिवर्तित हो जाएगी। करोड़ों लोग मारे जाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये पोल शिफ्ट कब होंगे? 1998। अब आपकी टेंशन खत्म हो गई होगी कि 1998 तो कब का चला गया, आज हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। पर आपको मैं बता दूं कि नासा ने अर्थ का थोड़ा सा तो पोल शिफ्ट डिटेक्ट कर लिया है। तो ये पोल शिफ्ट डिटेक्ट नासा ने कब किया था?
1998 में, यानी शुरुआत में ही, मतलब शुरुआत हो चुकी है। ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और आज जिस गति से भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, शायद इसके पीछे यही कारण है। एडगर केसी की ऐसी भी बहुत सारी भविष्यवाणी थी जिनको स्टेट के लिए खतरा बताकर उनका वजूद ही मिटा दिया गया। जैसे कि कुछ भविष्यवाणियां जो जासूसी से जुड़ी हुई थी, अमेरिका क्या क्या गलत काम कर रहा है, दुनिया में कौन सा नेता क्या सोच रहा है, किस देश से क्या गड़बड़ होने वाली है, जिसमें कि अमेरिका तो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता है, तो अमेरिका को इसका बहुत बड़ा खतरा था। जैसे कि अमेरिका नए नए हथियारों को डेवलप करता रहता है। ऐसी बहुत सारी जानकारियां या कहूँ भविष्यवाणियां जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो बाहर आए और दूसरे देश सतर्क हो जाएं। तो ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणियां थी जिन्हें अमेरिका ने अपने ऊपर खतरा समझकर उनका वजूद ही मिटा दिया था। एक भारतीय ने एडगर केसी पर रिसर्च भी किया और उन रिसर्च पेपर से यह पता चलता है कि एडगर केसी के पास जो शक्तियां थीं, उन्हें भारत के यौगिक और प्राचीन विज्ञान कुंडलिनी शक्ति से जोड़कर दिखाया गया है। यानी कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद क्या क्या हो सकता है। और इस रिसर्च को दिखाया था हिस्ट्री चैनल ने। खैर, ये तो हम और आप भी मानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में सामान्य व्यक्ति से अधिक शक्तियां हैं, यानी कि वो सब कुछ कर सकता है कि जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ये तभी संभव होता है जब व्यक्ति अपने भीतर छुपी हुई सूक्ष्म शक्तियों को जागृत कर ले। जिसमें एक दो एग्जाम्पल आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एक है श्रीनिवास रामानुजम, दूसरे स्वामी विवेकानंद, जिनमें अद्भुत प्रतिभा थी। इनके पास जो पॉसिबिलिटी थी, ये किसी को ट्रेंड कर नहीं सिखाया जा सकता, ये खुद से ही जागृत होती है। एनीवे, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।